शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि पाकिस्तान को तो आप बहुत बारीकी से समझते हैं और उस पर बहुत बारीकी नजर भी रखते हैं। धुरंधर से बड़ा डर लग रहा है मुनीर साहब को? देखिए, मुनीर को धुरंधर से तो डर होगा ही होगा, लेकिन मुनीर ने जहां जहां पे अपने हाथ डाले हैं दुनिया के जिन जिन कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो कहते हैं ना पंचिंग अबव हिज वेट, वो अपने वेट से ज्यादा जो है वो पंच कर रहे हैं। सीधी भाषा में बोलूं, औकात से ज्यादा उड़ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं आप। और जैसे अभी आपने देखा कि हाल ही में वो लीबिया गए, लीबिया में जनरल हफ्तार की गवर्नमेंट, मतलब जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है जिसको यूएन ने सैंक्शन कर रखा है और जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है त्रिपोली की, उसके खिलाफ जनरल हफ्तार लड़ रहे हैं। और जनरल हफ्तार को ये 4.6 बिलियन डॉलर की जो है ये उनके साथ डिफेंस की डील करके आए। तो देखिए, वहां पे देख लीजिए तालिबान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ले रखा है और बोला है कि तालिबान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तंदूर चलाया तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके साथ भी लड़ाई ले रखी है। मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इवन यूक्रेन में भी रशिया के खिलाफ जेलेंस्की को जो है आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड करने से लेकर के उनको सारी आर्म सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो अपने कहते हैं ना अपनी औकात से उड़ करके दुनिया भर के बड़े बड़े गेम्स में अपना हाथ डालने का जो काम कर रहे हैं, देखिए इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। अब जनरल हफ्तार को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो जो त्रिपोली में जो गवर्नमेंट है वो भी आपके खिलाफ है। फिर वो कल को अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को आपके खिलाफ सपोर्ट करेगी, अफगान तालिबान को फिर रूस सपोर्ट करेगा आपके खिलाफ अगर आप यूक्रेन में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने जो अमेरिका जैसी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी खुशामद के लिए, उनको खुश करने के लिए सिर्फ 1 बिलियन 2 बिलियन की डील मिल जाए तो अपनी जो फौज को, एक भाड़े की फौज जो हमेशा से रही है, लेकिन उसकी जो मंडी लगाई है, जो बाजार लगाया है कि जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जाएगी, तो उसमें भी जो है हम हमास के जो फिलिस्तीनी है उनको मारने के लिए आपको 3,500 लोग हम अपनी फौज से दे देंगे, ठीक है, जो इजराइल के साथ मिलकर के उनको मारेगी हमास को। और सऊदी अरेबिया में आप देख लीजिए, यमन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे इन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, वहां पे भी एक जनरल तो दे चुके हैं रहील शरीफ, जो कि इस आर्मी को सुन्नी लेड एक जो सुन्नी मिलिट्री का जो बना है अलायंस। तो ये जो दुनिया भर के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में जो उन्होंने अपने हाथ डाले हैं जी, तो डर सिर्फ अंदर से नहीं है, डर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से है। तो जब भी आसिम मुनीर के साथ अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती भी है तो यह जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली इसके पीछे है कौन। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आपने इतने सारे दुश्मन बना रखे हैं, पूरी दुनिया में आपने आतंकवाद फैला रखा है, यानी अब मुनीर का काम कोई भी तमाम कर दे, पता नहीं चलेगा करा किसने है। बिल्कुल, ये मुनीर को यही डर है कि मौत कहां से आ जाए उसे खुद भी नहीं पता। बिल्कुल यही बात है। और आप देखिए, अगर कल जो है वहां पे शेख जायद बिन नहयान जो कि यूएई के शेख हैं, अबू धाबी के, वो आए हुए हैं, ठीक है। और वो भी क्यों आए हुए हैं? ये जो 4.6 बिलियन डॉलर की जो डील जनरल हफ्तार के साथ हो रही है, वो बिडिंग जो है बेसिकली जनरल हफ्तार के साथ जो की है वो यूएई के कहने पे की है, ठीक है। वहां पे आप यूएई की बिडिंग कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया भर में आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स में आप घुस रहे हैं, जो कि आपकी औकात से बहुत बाहर का गेम चल रहा है उधर, ठीक है, वो कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई में जो है कीड़े मकोड़े पीस दिए जाते हैं। तो आसिम मुनीर भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह बड़े बड़े जायंट्स की लड़ाई में पीस दिया जाएगा। और फिर इसके ऊपर जनरल जियाउल हक के आज तक नहीं पता चला कि उसको किसने मारा, ठीक है। यानी दो बड़े लोगों की लड़ाई में मतलब पिसना मुनीर का तय माना जा रहा है। भाटिया साहब, अगर आपके पास आऊं, क्योंकि जैसे अब आप तो हम पाकिस्तान में रहे हैं, उनका तो इतिहास रहा है कि पहले सर पे चढ़ाओ फिर खुद ही काम तमाम कर दो। फौज में बोला जाता है कि अपने साथ साथ दुश्मन के बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आसिम मुनीर का थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जलंधर में उनके पिताजी थे, एक स्कॉलर थे, टीचर थे, जाके पाकिस्तान चले गए आज़ादी के टाइम। उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग जो है फौजी फाउंडेशन स्कूल्स में करी और 1986 में मंगला में वो कमीशन होके गए। लेकिन अपने बैच में जो वो ओटीएस है, अबोटाबाद नहीं बल्कि वो एकेडमी से नहीं बल्कि इस स्कूल से पास आउट हुए थे, उसमें सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था, मतलब वो फर्स्ट आए थे, इंटेलिजेंट थे। उसके बाद उन्होंने फ्रंटियर फोर्स ज्वाइन की और एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल वो सऊदी अरेबिया में थे, जहां उन्होंने हाफिज का खिताब लिया क्योंकि उन्होंने जो कुरान थी वो मेमोराइज कर ली। तो जो उनका रेडिकलाइजेशन होता है वो तकरीबन वहां से शुरू होता है। कमांड करने के बाद उन्होंने ब्रिगेड कमांड की गिलगिट बाल्टिस्तान में और डिवीजन कमांड की एफसीएनए जो कि कश्मीर और पीओके के इलाके में उन्होंने अपनी डिवीजन कमांड की। उसके बाद 30 कोर गुजरांवाला में कमांड की, जिसके अंडर ये मुदरिके का इलाका आता है। तो उनका इन्फ्लुएंस और ये जो गुजरांवाली वाली कोर है ये
शकरगढ़ बल्ज या सियालकोट सेक्टर को देखती है। जी। मतलब उन्होंने अपनी जितनी भी कमांड की वो उन्होंने भारत के अगेंस्ट की। ठीक है। उसके अलावा 2 बार वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम किया उन्होंने। डीजीएमआई थे वो 2017 में, और 2018 में डीजीआईएसआई थे। उसके बाद क्वार्टर मास्टर जनरल भी रहे, और फिर अचानक तख्ता बदला। इमरान खान के कट्टर दुश्मन होते हुए भी जैसे ही दूसरी सरकार आई तो वो प्रोपेल होके चीफ बन गए। लेकिन ये पहले जनरल हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। True. और ये इनकी जो औकात से ऊपर चढ़ने वाली बात है उसको मैं आगे ले जा रहा हूं। जो वैभव ने बताया, 3-4 चीजें बदल गई। नहीं तो फौज तो बहुत सुप्रीम, बहुत स्ट्रांग होती है पाकिस्तान में। एक, इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने तालिबान से बैर ले लिया। तीसरा, बलूची और जो केपीके में पश्तून है वो आर्मी के अगेंस्ट हो गए। अगर आप देखें तो पीक टेररिज्म जो था पाकिस्तान में वो था 2010 से लेकर 2014 तक। उसके बाद ग्राफ डाउन गया क्योंकि रहील शरीफ के अंडर इन्होंने कई ऑपरेशन लॉन्च किए केपीके में और बलूचिस्तान में, डाउन हुआ। लेकिन 2021 में जब तालिबान आई अफगानिस्तान में और यूएसए चला गया तो दोबारा रीसर्जेंस हुआ टीटीपी का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। इन्होंने उनसे भी बैर लिया, इन्होंने अफगानी तालिबान से भी बैर लिया। तो ये जो, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज जो बदली हुई, इंटरनल सिचुएशन तो कमजोर हुई कि ये जो भारत है ये मोदी और योगी का भारत है। ये घर में घुस के मारता है। अभी तक 70 सालों में उन्होंने इस तरह का रीसर्जेंट भारत नहीं देखा था। हमारे चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो जाए, चाहे मुंबई अटैक हो जाए, हमने कभी जवाब में कोई कार्रवाई करी ही नहीं। हमने खाली एक डोजियर पकड़ा दिया, हम यूएन चले गए, हमने इस तरह की कार्रवाई की। अब हम घर में घुस के मारते हैं और बोलते हैं तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे। और एक बहुत बड़ी बात हुई है कि अब इंडिया ने बोल दिया है कि ये जो वर्दी वाले हैं यही दहशतगर्द हैं, यही दहशतगर्द, और जो सलवार कमीज में है और यूनिफॉर्म में यही फर्क है। फर्क नहीं। तो इनको मारना है, और इनका सरगना कौन है? आसिफ मुनीर को मारना है।